उत्तर प्रदेशेर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गड़बेता विधानसभा केंद्रे बीजेपी प्रार्थी प्रदीप लोधार समर्थने आयोजित गड़बेता माठे एक विशाल जनसभा থেকে তৃণমূল কংগ্রেসকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন। এদিন তার বক্তব্যে বারবার উঠে আসে বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি উন্নয়ন এবং পরিবর্তনের প্রশ্ন। সভামঞ্চ থেকে যোগী আদিত্যনাথ বলেন, বাংলা ভাষার অবিচ্ছেদ্য অংশ, তাই বাংলার উন্নয়ন, নিরাপত্তা এবং স্থিতিশীলতার স্বার্থে বাংলায় ডবল ইঞ্জিন সরকার করতে হবে। পশ্চিম বাংলায় বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। তিনি অভিযোগ করেন, বর্তমান রাজ্য সরকার মানুষের প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হয়েছে এবং দুর্নীতি ও চুরি রাজ্যে অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করেছে। এরপরই করা হুঁশিয়ারি শুনে তিনি আর কি দাবি করেছেন শোনাব। भारत माता की, भारत माता वंदे। पार्टी के जिला सभापति श्री तूफान महतो जी गड़बेता विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री प्रदीप लोधा जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री मदन रोहिदास जी, प्रवासी प्रभारी विधायक उत्तर प्रदेश विधानसभा श्री अजय सिंह जी, भाजपा के जिला उपाध्यक्ष श्री तारा चंद दत्ता जी, जिला उपाध्यक्ष श्रीमती कविता डे जी, सत्या सदन साहा जी, मंडल अध्यक्ष ठाकुर दास मिध्या जी, सोमेन शुक्ल जी, भीमसेन प्रमाणिक जी, विधानसभा संयोजक श्री उज्जवल हतौ जी, प्रवासी प्रमुख श्री जज्ञान प्रसाद साहू जी, अभिजीत डे जी, सुप्रीम लोधा जी, भारी संख्या में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी और गड़बेता विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बंगाल की धरती हमारे लिए एक प्रेरणा धरती रही है। याद करिए, देश के सम और विषम परिस्थितियों में बंगाल का यशस्वी नेतृत्व, बंगाल के युवाओं का परिश्रम और बंगाल के द्वारा दी जाने वाली दशा देश को एक नई दिशा प्रदान करता है। 1857 का प्रथम स्वतंत्र समर की लौ इसी बंगाल की धरती में बैरकपुर से प्रारंभ हुआ था, जब मंगल पांडे के नेतृत्व में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश हुकूमत की जड़ों को उखाड़ने के लिए हुंकार भरी थी। याद करना, बंगाल की धरा वंदे मातरम की धरा है। बंगाल रामकृष्ण परमहंस की धरती, बंगाल लाहिड़ी महाशय की धरती, बंगाल स्वामी प्रणवानंद जी की धरती और बंगाल स्वामी विवेकानंद की पावन धरती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ये बंगाल की तो धरती ने हमें गौरव की अनुभूति करवाया। इसी धरा पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस पैदा होते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत के युवाओं को कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जो नेताजी के नाम से जिसकी भुजाएं न फड़कती हों। बहन और भाइयों, जब टीएमसी सरकार की अराजकता चरम पर है, उनके गुंडों के द्वारा पैसा, यहां के विकास का पैसा हजम कर दिया जा रहा है, जब तुष्टीकरण की पराकाष्ठा हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्मरण स्वाभाविक हो उठता है। आजादी के लिए खुदीराम बोस ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा था। भारत की आजादी के लिए अमर गीत देने वाले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की पावन धरा है। और मैं इसे संजोग बोलूंगा,
कभी वंदे मातरम भारत की आजादी का अमर गीत बना था। आज वंदे मातरम के 150 वर्ष जब पूर्ण हो रहे हैं, तब टीएमसी की अराजकता से बंगाल मुक्त होकर के डबल इंजन सरकार का स्वाद चखने जा रहा है। और इसीलिए तो मैं भी आया हूं आज बरबेटा में आप सबसे आह्वान करने के लिए, जिसका गौरवशाली अतीत रहा हो, जो बंगाल भारत की आर्थिक उन्नति का आधार था, जो बंगाल लीडर की भूमिका में था, आज लूजर की भूमिका में होकर के टीएमसी, कांग्रेस और कम्युनिस्टों के लूट तंत्र का शिकार होकर के कंगाल हो गया है। उसी बंगाल को उसके अतीत का स्मरण कराने के लिए आज बहनों और भाइयों मैं आपके बीच आया हूं। आप देखते होंगे बंगाल में ममता दीदी को परेशानी होती है जब कोई जय श्री राम बोलता है, तो राम के नाम पर ममता दीदी ने बैन कर दिया है। आज से 9 वर्ष पहले यूपी में इसी प्रकार की अराजकता थी, उपद्रव होते थे, गुंडागिर्दी होती थी, पर्व त्योहार के पहले कर्फ्यू लगता था, सड़कों पर नमाज होता था, इफ्तार की पार्टी होती थी, बेटी असुरक्षित थी, व्यापारी असुरक्षित था, विकास ठप था। बहनों और भाइयों, यूपी में डबल इंजन की सरकार आई। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में यूपी डबल इंजन की सरकार यूपी के अंदर चल रही है। न कर्फ्यू है, न दंगा है, यूपी में अब सब चंगा है। दंगा नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं, जहां उपद्रव होते थे वहां उत्सव हो रहे हैं। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश में सड़कों पर न इफ्तारी होती है, न नमाज पढ़ी जाती है। उत्तर प्रदेश में तो उत्सव है, नौजवान के लिए रोजगार है, अन्नदाता किसानों के चेहरे पर खुशहाली है, हर बेटी हर व्यापारी सुरक्षित है। और उत्तर प्रदेश भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनकर के सामने आया है। और डबल इंजन की सरकार कर सकती है, और यही कहने के लिए मैं आपके पास आया हूं। बहनों और भाइयों, आज बंगाल का उद्योग बंद हो रहा है। टीएमसी का मतलब टेरर है, माफिया राज है और करप्शन है। और इस करप्शन को, इस टेरर को, इस माफिया राज को केवल डबल इंजन की भाजपा की सरकार समाप्त करेगी। जैसे यूपी में गौ हत्या होने नहीं देंगे और हिंदुओं को मटकट बटने नहीं देंगे, इस आह्वान के साथ कार्य हो रहा है। ऐसे ही बंगाल को भी डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में काम करना है। चारों ओर से आवाज आ रही है कि बंगाल के नौजवानों, अन्नदाता किसानों, माता और बहनों, ये अवसर है आपके पास, अंतिम अवसर है। जिस बंगाल को पहले कांग्रेस ने, फिर कम्युनिस्टों ने और अब टीएमसी लूट करके कंगाल बना रही है, उस बंगाल को इनकी अराजकता से मुक्त कराओ। ये चुनाव आपके पास एक अवसर है। और बहनों और भाइयों, मेरी आप सबसे विनती है, आप सबसे मेरा विनम्र आग्रह है, और आपसे मैं इस बारे में कहूंगा, बंगाल के अंदर जो ममता दीदी कहती है, वो कहती है कि खेला होबे, लेकिन हम कहते हैं कि ममता दीदी अब आपका खेला बंद। अब खेला नहीं होबे, अब तो उन्नयन शुरू है, उन्नयन शुरू। मैं सबका आह्वान करूंगा, हम सभी को मिलकर के नए बंगाल के निर्माण के लिए अपने आप को तैयार करना है।
और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने गरबेटा से श्री प्रदीप लोधा जी को प्रत्याशी बना करके आपके बीच उतारा है। प्रदीप लोधा जी को प्राप्त होगा। सभी लोग दोनों हाथ उठा करके अपना आशीर्वाद ऊपर करिए, हाथ खड़ा करके।